ओम साई राम। मैं नीलम हूँ और आज मैं जो भी हूँ बाबा की कृपा से हूँ। मैं सबके अनुभव सुनाती हूँ आप सबको। जब भी मौका मिलता है मैं हाजिर हो जाती हूँ और जब नहीं कर पाती तो दुख होता है कि मैं बाबा के अनुभव नहीं सुना पा रही हूँ। कुछ कारण होता है, कुछ परिस्थितियाँ आती है जिसकी वजह से मैं थोड़ी लाइफ में बिजी हो जाती हूँ, तो मैं कभी कभी ही आ पाती हूँ अपने इन चैनलों पे। तो मैं आज सबका एक्सपीरियंस तो कहती हूँ, बस आज मैं अपना कहूँगी। क्योंकि बाबा सबके जीवन में हैं, साक्षात हैं। बस ये मानने की बात है। जो मानता है उसके लिए साईं है और जो नहीं मानता है उसके लिए ईश्वर नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहती हूँ। प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर सुने। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जिसका विश्वास टूटा है, जो टूटे हुए हैं, हमें ये यकीन है कि वो एक्सपीरियंस सुनेंगे ना तो उनका टूटा हुआ विश्वास फिर से जुट जाएगा, फिर से पक्का हो जाएगा। मैं आज जहाँ हूँ, जिस जगह पे हूँ, सब रहम नज़र साईं की है। मैं बाबा से 2019 के लास्ट नवंबर में जुड़ी थी। मेरे जीवन में बहुत उथल-पुथल था, बहुत बहुत मुश्किलें थी मेरे जीवन में। लेकिन जब बाबा का मैंने हाथ थामा, शरण लिया, तो मैंने बाबा को ये बोला कि बाबा, अब आप मेरी ज़िंदगी बचा लो या मुझे अपने पास बुला लो। बस मैंने यही 2 बातें बोली थी बाबा को। और बस बाबा के मैंने 9 गुरुवार के व्रत किए। जब 9 गुरुवार का मैंने व्रत किया तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल सा गया। मैं अपने गांव में थी, मेरी शादी हुई, मैं दिल्ली में आई, अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि एक गांव में रहने वाली लड़की शहर में आ जाएगी, वो भी एक इतना अच्छा उसे पार्टनर मिलेगा जो हूबहू उसके तरह होगा, उसको समझेगा। वैसा मुझे पार्टनर बाबा ने दिया। फिर मैं बाबा से और जुड़ती गई। कई चैनल देखा मैंने जिसमें भी बाबा की बातें होती थी। बस वो चैनल को सब्सक्राइब करना और सुनते रहना और देखते रहना, मेरा बस यही काम बन गया था। दिन रात साईं साईं साईं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। खाना बनाना है, खाना खाना है, घर का काम करना है और साईं साईं करना है। बस यही करती रहती थी मैं। मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में कैसे कैसे क्या क्या होगा, ये नहीं पता था। बस विश्वास था बाबा पे कि बाबा जो करेंगे ना वो बुरा नहीं करेंगे। मैं मेरे हस्बैंड की सैलरी मतलब ठीक ठाक है। इतना है कि घर का खर्च भी चल जाता है, रूम का किराया भी निकल जाता है, तो और इनका कुछ मतलब लोन वगैरह है तो वो भी कट जाता है। मिला जुला के सब ठीक है। लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी में चाहिए, आप सभी को पता है, जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरतों की चीज़ होनी चाहिए जो हमारे पास होनी चाहिए। बस ऐसे था कि कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं थी और बस ज़िंदगी चल रहा था। फिर हम बहुत मेहनत किए, बहुत जगह हम इंटरव्यू दिए, हमें जॉब करना था क्योंकि हम अपने हस्बैंड पे बर्डन नहीं डालना चाहते थे। वो परेशान थे, घर का रेंट देना, खाना, घर में पैसे भेजना परिवार वालों के पास,
फिर खुद का खर्च चलाना। तो ये सब मेरे मन में चलता रहता था, बहुत बातें चलती रहती थी। फिर भी बाबा पे एक अलग ही अटूट विश्वास था कि नहीं, जब बाबा हैं, हम आपको बताते हैं कि मेरे मन में कभी-कभी ये होता था कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में? हम कहाँ से कहाँ आ गए? भविष्य में क्या होगा? क्या होगा मेरे जीवन में? ऐसे सोचते थे। फिर कभी-कभी सोचते थे नहीं, बाबा हैं, तो जो होगा अच्छा होगा। अच्छा ही करेंगे, वो मेरे साथ है ना, अच्छा करेंगे। तो मेरे मन में ये 2 बातें हमेशा चलती रहती थी, हमेशा। और सोचती रहती थी मैं इन 2 बातों के बारे में। उसके बाद फिर मैं बहुत जगह इंटरव्यू दी, कहीं सेलेक्शन नहीं हुआ, कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं लगा हमको। फिर निराश होकर घर में ही बैठे रहे, कुछ नहीं किए फिर। 6 महीना बीत गया, फिर भी कोई नौकरी, कोई जॉब, मतलब मन में लगता था कि कम से कम 10,000 का भी जॉब मिल जाए ना, तो बहुत कुछ, मतलब कुछ सेविंग्स कर पाएँगे, कुछ पैसे जमा कर पाएँगे, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे जमा करने के लिए होते ही नहीं थे। कुछ नहीं होते थे, फिर भी बहुत खुश रहे, पता नहीं खुश क्यों इतना रहते थे। शायद ये बाबा का ही करम था कि टेंशन वो देते, मतलब होने ही नहीं देते थे। पता नहीं हमेशा चेहरे पे मुस्कान, खुश ही रहते थे। अरे जो होगा देख लेंगे, बाबा है ना, बाबा सँभालेंगे। पीछे वो खड़ा है, वो सँभालेगा। जाने दो, जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो। वो रास्ते पे रखेगा तो रास्ते पे रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम रास्ते पे रहेंगे तो मेरे साथ वो भी तो रास्ता पे रहेगा। बस ये सब मन में सोचते थे और खुश हो जाते थे ये सब सोचकर। हम आपसे दिल से कह रहे हैं, ये सब मेरे मन में चलता था। ये सब चलता था, हर पल मेरे मन में कुछ न कुछ बातें चलती रहती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं एक ब्यूटीशियन हूँ। मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटीशियन। मैं इन इन क्षेत्रों में मैं अपना रुचि रखती थी कि मैं इन्हीं क्षेत्रों में कुछ काम करूँ, आगे बढ़ूँ, एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। मेरा सपना था कि इस फ़ील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन ये चीज़ पता नहीं कहाँ खो गया था, मतलब ये चीज़ हम भूल ही गए थे कि हमने हुनर सीखा है, अपने गाँव में हमने हुनर सीखा है और इसका कभी हमने उपयोग नहीं किया। फिर अचानक मैं ना एक पार्लर गई, अपना खुद का कुछ काम था, उसके लिए मैं गई थी। तो वहाँ उन्होंने मुझसे बात की। मैंने भी उसे बताया कि हाँ, मैं भी जानती हूँ, मैं काम-वाम करती हूँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो वो बोली कि आप मेरे पास आ जाओ। तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा मेरा साथ दे देना, मेरा हेल्प कर देना। तो मैं उसके पास चली गई। यहाँ से अब बाबा का कहानी शुरू होता है, यहाँ से बाबा का, वो कहते हैं ना चमत्कार, नहीं अच्छा लगता ये वर्ड, चमत्कार बोलना नहीं अच्छा लगता। ये तो बस बोल देते हैं। तो यहाँ से बाबा का ना वो प्यारा-प्यारा, जो बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए इतना कुछ किए बाबा, वो होता है शुरू यहाँ से। वो पार्लर में जो हम जाने लगे, तो मेरा 7 से 8 दिन हुआ था, गया हुआ। तो वहाँ पे वो जो होते हैं ना, जिनको यहाँ पे सब किन्नर बोलते हैं, जो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, तो वो आई थी वहाँ पार्लर में। हमें नहीं पता था, हम पहचान नहीं सके थे, हम पार्लर में ऐसे बैठे थे। तो उनका आवाज़, वो पहनी हुई थी साड़ी और ज्वेलरी वगैरह सब था, लेकिन उनका आवाज़ मतलब लेडीज़ जैसा नहीं था। तो हमें कुछ आभास हुआ कि ये वो हैं। और कहते हैं ना कि उनकी जो दुआएँ होती हैं, उनका जो वो आशीर्वाद किसी को देते हैं, तो वो माँ लक्ष्मी का ही रूप होता है। ये होता है कि उसका जीवन बदलने वाला हो, तभी वो किसी को आशीर्वाद देती है। मेरी मम्मी अक्सर ये कहा करती थी कि उन उन लोगों का आशीर्वाद बहुत लगता है। तो वो हमें जब देखी, पता नहीं उनको क्या हुआ, कैसे एहसास हुआ, शायद वो मेरा अंदर कहते हैं ना कि इंसान का अंदर अंदर का छवि जो होता है, वो उसके चेहरे में, उसके आँखों में वो दिखता है। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि दीदी मैं तुझे ना सिक्के दूँगी। बस ऐसे ही उसने बोला। मैं तुझे सिक्के दूँगी, मैं आऊँगी 3 दिन के बाद, मैं तुझे सिक्के दूँगी, तुझे ज़रूरत है। और हम कुछ नहीं बोले उनको, मतलब हम ये सब नहीं बोले थे। वो पता नहीं खुद से ऐसे बोली। फिर हम पार्लर रेगुलर जाते थे।
तो फिर 3 दिन हुआ, हमें लगा ऐसे बोल के मतलब वो लोग तो ऐसे बोलकर चले जाते हैं। वो लोग किसी को कभी कुछ देते नहीं हैं, लेते हैं और ऐसे हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अपने हाथों से पैसे वगैरह तो वो कभी नहीं देते किसी को। इतना पता था, मम्मी बताती थी ये सब कि वो देते नहीं है किसी को। तो क्या हुआ, वो ना सच में 3 दिन के बाद आई और उन्होंने मुझे 1 रुपए के सिक्के दिए, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए कि तू बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत पैसे कमाएगी। अभी दिक्कत है ना तुझे और तेरे पति को, बहुत पैसे कमाएगी। ऐसे उन्होंने बोलकर मुझे आशीर्वाद दिया। और ये आशीर्वाद मुझे जब मिला, उसके बाद वो पार्लर में जो थी, जो ओनर थी वहाँ की, वो बोली कि एक काम करो तुम अब मत आओ। मतलब 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया सीधा कि नहीं तुम अब मत आओ, तो ऐसे वैसे है तुम मत आओ। तो फिर हमको दुख हुआ कि आप किसी को बुलाकर फिर 10-15 दिन काम करवाते हो, उसके बाद फिर आप मना कैसे कर सकते हो? ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो मना उसने नहीं किया था, वो मना उसके द्वारा करवाया गया था, क्योंकि बाबा हमें वहाँ पे ऐसे नहीं रखना चाहते थे, हमें आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर वहाँ से हम एक बड़े पार्लर में गए, तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे हमें 4,000 की सैलरी, 4,000 की सैलरी पे हमें वहाँ पे जॉब मिला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम धीरे धीरे काम करने लगे। 4,000 पे मिला तो हमें लगता था कि चलो 4,000 कुछ तो हेल्प हो जाएगा। दूर था बहुत पार्लर, पैदल जाना पैदल आना, आधे घंटे लगते थे पैदल जाने में और पैदल आने में। तो बाबा का नाम लेते 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 रास्ता गुजर जाता था, फिर पहुंच जाते थे। ऐसे करते करते 5 महीने हम वहाँ पे बिताए। 5 महीने के बाद पता नहीं कैसे कैसे फिर अपने घर के पास ही एक पार्लर था, बहुत बड़ा पार्लर था। और जहाँ पे पार्लर था वहाँ पे बाबा का मंदिर था। और हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे पार्लर भी है और बाबा का मंदिर, तो हमें पता था क्योंकि हम पूजा करने जाते थे वो मंदिर बाबा का, तो हम हमेशा जानते। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट एक पार्लर है, वो भी बड़ा सा सैलून है, वो हमें पता नहीं था। फिर पता नहीं वहाँ पे कैसे हमको बाबा ले गए और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे 6,000 का ऑफ़र दिया और 6,000 पे उन्होंने रखा। जहाँ हम आधे घंटे की दूरी तय करके पैदल जाते थे और पैदल आते थे, कभी ऑटो मिला कभी नहीं मिला तो पैदल ही निकल लेते थे। ऑटो वाले 20 रुपये लेते थे, कभी 10 कभी 20, मनचाही मतलब ऑटो वाले पैसे लेते थे। तो इससे अच्छा है कि पैदल ही चले जाओ, तो पैदल चले जाते थे। जहाँ आधा घंटा में हम घर पहुँचते थे पैदल चल के, वहाँ अब 5 से 7 मिनट में वो भी पैदल चल के पहुँच जा रहे। इतना नज़दीक बाबा ने मुझे जॉब दिलवाया। फिर जॉब की यहाँ भी सेम वही हुआ, क्योंकि मेरा सपना था कि हम जॉब कब तक करें, अपना होता जहाँ पे मेरे बाबा ओनर हों और हम बाबा की स्टाफ हों, हम और किसी के स्टाफ नहीं, हम अपने बाबा के अंडर रह के काम करना चाहते थे। हम और किसी ओनर के अंडर रह के स्टाफ बन के काम नहीं करना चाहते थे। हम ये चाहते थे ना कि एक छोटा सा पार्लर हो जिसमें मेरे बाबा, गद्दी वाले बाबा बैठे, वो ओनर हो, मेरे बाबा ओनर हो और मैं वहाँ की स्टाफ हूँ और मेरी सैलरी बाबा मुझे दें, कोई और ना दे। बाबा ही मुझे सैलरी दे, चाहे वो 6,000 दे, 7,000 दे, 10,000 दे, जितना दे, लेकिन बाबा दे मुझे सैलरी। ये मन में सोचते थे, हम हमेशा सोचते थे। और बाबा को पता है मन की, वो तो मन पढ़ते हैं ना, सबका मन जानते हैं, आप कहो या ना कहो, लेकिन आपका मन में क्या है ना वो बाबा पढ़ते हैं, बाबा जानते हैं। यहाँ भी वही हुआ। 5 महीने हुए, मतलब 4 महीने हुए तो हमारी जो ओनर थी उन्होंने मतलब मुझे डांटा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सब क्या अपना सैलून ओपन कर पाओगे, कर पाओगे, आपको लगता है नहीं कर पाओगे, आप लोग जॉब ही कर सकते हो। मतलब गलतियां हर इंसान से होती है, हमसे कुछ गलती हुई थी, हमने उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी और बहुत ही छोटी सी गलती हुई थी मेरे से और हमने माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने मुझे ऐसे सुनाया कि अपना तो कर नहीं, मतलब उन्होंने एक होता है ना टालने वाली बात कि अपना तो कर नहीं सकती है, जॉब ही कर सकती है, ऐसे करके उन्होंने मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला मुझे। लेकिन वो कहते हैं ना जो बाबा के भक्त होते हैं ना उसके अंदर ईगो नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती, उन्हें बुरा नहीं लगता, कोई बात को वो फील ही नहीं करता।
हमें कोई भी डाँटे, कोई भी ताना दे, कोई गाली भी दे दे, पता नहीं मुझे वो फ़ील ही नहीं होता और हँसते हैं, मुस्कुराते हैं। अच्छा लगता है, अगर कोई कुछ बोल भी दे ना उल्टा, तो भी ऐसा फ़ील नहीं होता है। तो बस ऐसा ही था। उसके बाद क्या था, बाबा फिर दिखाए अपनी कृपा। उन वो जो ओनर थी हमारी, उन्होंने मुझे बोला, उसके जस्ट 15 दिन के बाद मुझे शॉप मिला। मतलब मेरे हस्बैंड को शॉप मिल गया। और आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में एक-एक शॉप का रेंट 15,000 होता है, 15,000 होता है, 10,000 होता है और हम उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम 10,000 रेंट दे के, मतलब 15,000 10,000 अगर हम रेंट देंगे तो हम कमाएँगे क्या? ऐसे सोच के मेरा ना कभी मन ही मेरा हिम्मत नहीं होता था। अरे इतने बड़े शहर में जो जो इंसान कम पैसे कमा रहा है, उतना सैलरी नहीं, वो कहाँ से 2-2 जगह का रेंट देगा? एक तो घर का रेंट, ऊपर से शॉप का रेंट, कहाँ से उतना-उतना रेंट दे के वो मतलब मैनेज कर पाएगा दुकान और घर दोनों? अपना घर नहीं है हमें। लेकिन कोई नहीं, वो है ना बाबा, अपना घर भी देगा और बाबा एक अपना मंदिर भी बनवाएगा मेरे से, मुझे ये यकीन है। तो मैं ना बस मन में सोचती थी कि बाबा कुछ ऐसी कृपा आप नहीं कर सकते कि मेरे अकॉर्डिंग शॉप मिले कम रेंट का, थोड़ा सा कम रिस्क करवाओ ना बाबा। रिस्क तो लाइफ देखिए, जब कोई बिजनेस करता है, कोई भी कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे रिस्क लेना पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये तो है लाइफ का रूल। तो हम रिस्क लेना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे, लेकिन हम उतना ही ले, वो कहते हैं ना जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। तो हम अपने चादर के अंदर ही पैर फैला के रिस्क लेना चाहते थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम अपने हस्बैंड को और बर्डन नहीं देना चाहते थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे शॉप उतनी कीमत की मिली जितना मैंने बाबा से मन में कहा था कि बाबा मुझे इतने ही प्राइस का शॉप चाहिए, इतना ही रेंट का शॉप चाहिए जो कि हर महीने के खर्चे में से वो रेंट निकाल सके। क्योंकि कोई भी बिजनेस तो स्टार्ट में चलता नहीं है, शुरू में उन्हें चलाने में थोड़ा समय देना पड़ता है, बहुत वक्त देना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस रन करता है, चलता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जितना मैंने अमाउंट बाबा को बोला था मन ही मन, सॉरी इसके लिए मैं अभी वो अमाउंट यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती, बस ये जान लो कि मेरे अकॉर्डिंग ही वो अमाउंट है। तो मैंने जितना अमाउंट बाबा को बोला था कि मुझे इतना तक का ही रेंट चाहिए, रेंट वाला दुकान, तो मुझे उतना तक का ही मिला है, सेम एग्जैक्ट उतना ही, जो प्राइस मेरे मन में था कि मुझे इतना तक का रेंट वाला चाहिए, एग्जैक्ट वही प्राइस वाला शॉप मिला। और शॉप मिला, जल्दी जल्दी पार्लर मेरा बना, रेडी हुआ, सब चीज़ रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई, पार्लर ओपन किया मैंने, बाबा को बिठाया, जो बाबा मेरे द्वारका माई वाले बाबा शिरडी से आए थे वो बाबा यहाँ पे विराजमान है, गद्दी वाले बाबा। तो ये मेरा पार्लर तो है नहीं, हम कभी भी ये पार्लर को अपना पार्लर नहीं कहते, क्योंकि ये मेरे बाबा का पार्लर है, उन्होंने दिया है, वो इसके मालिक हैं, हम तो बस अपने बाबा के नौकर हैं। तो उन्होंने दिया है ये। तो अब हुआ ये कि जब पार्लर ओपन हुआ मेरा, तो कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे। अब न्यू है तो कौन आएंगे, कोई देखने तक नहीं आ रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था। 1-2 दिन हम रोए कि बाबा 6,500 की सैलरी से आप मुझे यहाँ लाके बिठाए हो, तो आप ही जानो आप मुझे कितना सैलरी दोगे। हमें नहीं पता बाबा, अब आप सैलरी दोगे, हम तो यहाँ पे बस डेली आएंगे और घर जाएंगे। आके आप अगर बैठाना चाहते हो तो हम बैठ के ही घर जाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तुमने मुझे यहाँ लाया है देवा, तो तुम ही संभालो अब। ऐसे बोल के ना बस मैं रह गई, रोती भी थी और चुप भी हो जाती थी अपने आप को। मतलब मेरा अब ये चल रहा था कि अपने आप को हौसला देना है, और कभी रोना है, कभी हौसला देना है। ऐसे करते करते ना 7 से 8 दिन बीत गया, लेकिन पार्लर में कुछ काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसके बाद एक काम आया, तो ओपनिंग हुई मेरी 400 रुपये की उस दिन। तो आपको यकीन नहीं होगा, हम इतना रोने लगे खुशी से कि हम क्या बताएं। मतलब कहते हैं ना कि ना उम्मीद की उम्मीद है बाबा।
और 1 मंथ हुआ है मेरा पार्लर का। 1 मंथ में बाबा ने मुझे 6 के दुगने सैलरी दिए हैं। 1 मंथ में किसी का पार्लर इतना नहीं चलता है, नहीं चलता, लेकिन बाबा ने एक कहते हैं ना, जो बाबा पे छोड़ दिया है ना सब कुछ, तो बाबा को वो चीज़ पूरा करना पड़ता है, चाहे जिस भी हाल में करे वो करना पड़ता है। मैंने बाबा को बोला था, बाबा तुम पे छोड़ा है तो तुम ही संभालोगे। ऐसे करके मैंने छोड़ दिया और वो संभाल रहा है बाबा, आगे भी संभालेंगे। इस पार्लर को हम मंदिर मानते हैं, कर्म का मंदिर, क्योंकि यहाँ पे बाबा बैठे हैं। तो हमें ये विश्वास है कि एक दिन ये पार्लर इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। बाबा हमें घर भी देंगे, बाबा हमें सब कुछ देंगे, बाबा हमें वो देंगे जो सपने हमने देखे हैं। बस हम यही कहते हैं आपसे कि रोना है ना तो बाबा के आगे रोइए, रोना है तो बाबा के लिए रोइए। बाबा से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि जब आप उनकी सूरत देखें ना तो आपकी आंखें नम हो जाए, जैसा मेरे साथ होता है। जब बाबा का सूरत देखते हैं ना तो पता नहीं कहाँ से आंसू आता है। हम रोना नहीं चाहते हैं, ना ही कोई गम है, ना ही कोई तकलीफ है, रोना नहीं चाहते, उनकी बातें करते हैं तो रोते हैं। अब देखो मेरे आंख में अभी भी आंसू, मैं अभी भी मेरा आंसू छलक आए, पता नहीं क्यों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। लेकिन फिर भी अभी रोना आ गया हमको। ये बस बाबा का विश्वास, बाबा का प्यार है। हम यही कहते हैं, जीवन में हताश मत होइए। हमने जीवन के वो दौर देखे हैं और अपने अनुभवों से हम आपको ये पक्का, वो कहते हैं ना 100 में से 110% हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर दिल से बाबा से प्यार करते हैं, मन में कोई छल नहीं होना चाहिए, बस दिल से इतना प्यार करो, बाबा से इतना प्यार करो कि वो मजबूर हो जाए आपके पास रहने के लिए। उसे अपने प्यार से इतना मजबूर कर दीजिए, बाबा को इतना मजबूर कर दीजिए कि वो हर पल आपके साथ रहे, एक पल भी आपको ना छोड़े, चाहे दुख हो सुख हो। मुस्कुराते रहिए और उनको याद कीजिए। हंसते हैं तो उनके साथ हंसिए। जब हम मीठा खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो अपने फैमिली के साथ करते हैं, वही है। जब आप खुशियाँ बांटते हैं तो बाबा के साथ बांटिए, गम बांटते हैं तो बाबा के साथ बांटिए, हंसते हैं तो बाबा के साथ हंसिए, रोते हैं तो भी बाबा के पास ही रोइए। किसी और के पास रोने से आपका समस्या कभी हल नहीं होगा, वो मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है लाइफ में, मेरे आंसू का बहुत मजाक बना है, बहुत मजाक बना है, लोगों ने बहुत बोले हैं मुझे। लेकिन आज है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो बस आपसे यही विनती करते हैं कि अगर बाबा पे विश्वास है ना तो इतना विश्वास कीजिए, इतना विश्वास कीजिए कि आपके आगे अगर पहाड़ भी है ना बड़ा, तो वो पहाड़ को भी आप चढ़ के पार कर लेंगे। ये हौसला, ये विश्वास मन में रखिए, कभी हार मत मानिए। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें।
कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।